लक्ष्मी बचपन से ही एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए हर परीक्षा में वह सबसे अच्छा स्थान लाती थी। 10वीं कक्षा पास करने के बाद लक्ष्मी बहुत खुश होकर अपनी माँ से कहती है कि उसने बहुत अच्छे अंक लाए हैं, इसलिए वह प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहती है। लेकिन जब उसकी माँ यह बात लक्ष्मी के पिता से कहती है तो वे सिर हिलाकर अगले ही दिन उसका दाखिला सरकारी कॉलेज में करवा देते हैं। वहाँ भी लक्ष्मी अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के सपने के साथ टॉपर स्टूडेंट बन जाती है। इसके बाद लक्ष्मी फिर से अपनी माँ से इंजीनियरिंग पढ़ने की बात करती है, लेकिन उसकी माँ पैसों की कमी का हवाला देती है। लक्ष्मी बार बार जिद करती है तो उसकी माँ फिर से पिता से यह बात कहती है। पिता दोबारा सिर हिलाते हैं और अगले दिन लक्ष्मी का दाखिला सरकारी डिग्री कॉलेज में करवा देते हैं। वहाँ लक्ष्मी उदास होकर किसी तरह अपनी डिग्री पूरी करती है। एक दिन इसी दौरान लक्ष्मी अपनी पड़ोसी की बेटी को देखती है जो इंजीनियरिंग करके अपना लैपटॉप रखती है और महीने के 3 लाख रुपए कमा रही है। यह देखकर लक्ष्मी ठान लेती है कि वह भी खुद कमाई करके इंजीनियरिंग पढ़ेगी। अगले ही दिन से वह एक शॉपिंग मॉल में काम करना शुरू कर देती है। अब लक्ष्मी रोज सुबह उठकर सारे काम निपटाकर समय पर मॉल जाती है। इसी बीच उसके घर वाले लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। तब लक्ष्मी ब्रोकर से कहती है, मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे मेरी इच्छा के अनुसार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजेगा। अब अगले दिन होते ही लक्ष्मी की शादी एक लड़के से तय हो जाती है, लेकिन लक्ष्मी को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए लक्ष्मी जानबूझकर उस शादी को तोड़ देती है। फिर लक्ष्मी रोज की तरह शॉपिंग मॉल में काम पर जाने लगती है। इसी बीच ऑटो ड्राइवर को लक्ष्मी की शादी की बात सुनकर वह अपनी दोस्त तिरुपति का जिक्र करता है और उसकी तस्वीर भी दिखा देता है। तस्वीर देखकर लक्ष्मी तिरुपति को पसंद तो कर लेती है, लेकिन ऑटो ड्राइवर से पूछती है कि तिरुपति आखिर क्या नौकरी करता है। तब ऑटो ड्राइवर झूठ बोल देता है कि तिरुपति एयरफोर्स में काम करती है। यह सुनकर लक्ष्मी और भी खुश हो जाती है। इधर जैसे ही ऑटो ड्राइवर तिरुपति को लक्ष्मी की तस्वीर दिखाता है, तिरुपति भी यह बात सुनकर और भी खुश हो जाता है, क्योंकि तिरुपति बचपन से ही लक्ष्मी से प्यार करता था। तिरुपति का बचपन से ही एक ही सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव में किसान बने। इसलिए स्कूल में सभी बच्चे तिरुपति का बहुत मजाक उड़ाते थे और लक्ष्मी भी उसे रोज ठुकरा देती थी। बड़े होने के बाद तिरुपति फिर से लक्ष्मी को पाने की खुशी में अगले ही दिन अपनी दोस्त के साथ यह अभ्यास करता है कि पहली बार कैसे बात करेगा। लेकिन तभी एक दोस्त तिरुपति से कहता है कि तुम इतना खुश मत हो, क्योंकि उसे पता नहीं है कि तुम किसान हो। यह बात सुनकर तिरुपति थोड़ा हैरान हो जाता है और अपनी ही दोस्त को थप्पड़ मार देता है। तभी लक्ष्मी कॉल करके मिलने की बात कहती है। तिरुपति मिलने की बात सुनकर अच्छी तरह सज धज कर गांव के एक कोने में पहुंच जाता है। कुछ ही देर में लक्ष्मी भी वहां आ जाती है और तुरंत उस ऑटो ड्राइवर को पास बुलाती है। जैसे ही ऑटो ड्राइवर लक्ष्मी के पास आता है, लक्ष्मी उसे जोर की थप्पड़ मारकर कहती है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा था? मुझे पहले से ही पता था कि तिरुपति किसान है और तुमने कहा कि वह एयरफोर्स में काम करता। अब तिरुपति अपनी बचपन की प्यार को पाकर बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी में तिरुपति रात दिन सिर्फ लक्ष्मी के बारे में ही सोचता रहता है। इसीलिए आखिरकार तिरुपति लक्ष्मी से मिलने उसके गाँव जाता है। लेकिन तभी लक्ष्मी खेतों में शौच करने के लिए एक लोटा लेकर जा रही होती है। यह देखकर तिरुपति पूछता है, लक्ष्मी लोटा लेकर कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी मजाक में कहती है, हाँ लोटा लेकर मैं लंदन जा रही हूँ। यह सुनकर तिरुपति भी बेशर्मी से दांत दिखा देता है। उस दिन के बाद से रोज रोज तिरुपति लक्ष्मी से मिलने के लिए उसी के शॉपिंग मॉल में जाने लगता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही लक्ष्मी तिरुपति पर साड़ी रखकर उसकी खूब बेइज्जती करती है, जिससे तिरुपति चुपचाप रह जाता है। फिर भी तिरुपति लक्ष्मी के पीछे पड़ा ही रहता है, क्योंकि वह उसे दिलो जान से प्यार करता था। एक दिन जब लक्ष्मी तिरुपति के दोस्त के ऑटो में कहीं जा रही थी, तभी अचानक तिरुपति अपने दोस्त ऑटो ड्राइवर सीनू को कॉल करता है और कहता है, सीनू तू मेरे लिए मेरी लक्ष्मी के साथ जरा कनेक्शन करवा दे ताकि मेरी उसकी सेटिंग हो जाए। ये सब सुनकर लक्ष्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में सीनू की ऑटो से उतरकर वहाँ से चली जाती है। इसी बीच एक दिन लक्ष्मी की दोस्त लक्ष्मी को अपनी शादी का कार्ड देती है और अपने घर आने का निमंत्रण देती है। तब लक्ष्मी पूछती है, तुम्हारे होने वाले पति क्या करते हैं? उसकी दोस्त कहती है, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये सुनकर लक्ष्मी और भी उदास हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हा ढूंढ रही थी। तभी लक्ष्मी के सामने अचानक तिरुपति आ जाता है। लक्ष्मी उसे गाली देने की कोशिश करती है, लेकिन तिरुपति जानबूझकर उसकी जमकर तारीफ कर देता है। इससे लक्ष्मी तिरुपति को ज्यादा कुछ कह नहीं पाती और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। यही मौका पाकर तिरुपति लक्ष्मी से कह देता है, आई लव यू। लक्ष्मी थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी को भी पहली बार किसी ने आई लव यू कहा था। अगले ही दिन सुबह होते ही तिरुपति लक्ष्मी को कॉल करता है और फिर बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगता है, जिसे सुनकर लक्ष्मी भी थोड़ी खुश होती थी और थोड़ी उदास भी, क्योंकि तिरुपति की माँ नहीं थी। इसीलिए तिरुपति लक्ष्मी से कहता है कि लक्ष्मी मैं तुम्हें अपनी माँ जैसा प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर लक्ष्मी पहले अपने दोस्तों को बताती है। तब दोस्त भी उसकी यह बात सुनकर लक्ष्मी को तिरुपति के साथ डेट पर जाने के लिए कहते हैं। तब लक्ष्मी भी तुरंत तिरुपति को कॉल करती है और रविवार को डेटिंग पर जाने के लिए कहती है। तिरुपति बड़े ही खुश होकर रविवार को लक्ष्मी को लेने के लिए बाइक लेकर आ जाता है और फिर दोनों बाइक में बैठकर समुद्र में घूमने के लिए एक नाव में जाते हैं। वहाँ जाते ही लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और फिर दिन भर इधर उधर घूम घाम कर बड़े मजे करते हैं। लेकिन जब रात होती है, तब तिरुपति लक्ष्मी को लाकर उसके घर के पास छोड़ते वक्त उससे कहता है कि लक्ष्मी तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तब लक्ष्मी कहती है, मैं कल सुबह बताऊंगी। तब तिरुपति कहता है कि मैं कल सुबह अपनी पसंदीदा हरे रंग की ड्रेस पहन कर आऊंगा और तुम भी हरे रंग की ड्रेस पहन कर आना, तब मैं जान जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है, तब तिरुपति बड़े खुश होकर अपने दोस्त के साथ गांव के खेत के पास लक्ष्मी का इंतजार करता है। लेकिन तभी लक्ष्मी हरे रंग की ड्रेस की जगह लाल रंग की ड्रेस पहन कर आती है, जिसे देखकर तिरुपति उसी वक्त बहुत उदास हो जाता है। तभी लक्ष्मी तिरुपति से कहती है कि मेरे घर वाले मेरी पसंद का रिश्ता देख चुके हैं, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ। नेक्स्ट बात सुनकर तिरुपति
तिरुपति बहुत उदास हो जाता है और रात भर लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए ठीक से सो भी नहीं पाता। इसीलिए अगली ही सुबह तिरुपति लक्ष्मी के पास जाकर पूछता है कि उससे शादी करने के लिए उसे क्या करना होगा। तब लक्ष्मी तिरुपति से कहती है कि पहले कोई अच्छी नौकरी कर लो, उसके बाद मुझसे शादी कर लेना। यह सुनकर तिरुपति अपने शहर में हर जगह नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। फिर भी वह केवल लक्ष्मी से शादी करने की चाह में अगले दिन फिर से काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन तब भी उसे कोई काम नहीं मिलता। आखिरकार तिरुपति उसी लक्ष्मी के मॉल में नौकरी के लिए जाता है। वहाँ पहुँचते ही मॉल की मालिक उससे पढ़ाई के बारे में पूछती है। नौकरी पाने के लिए तिरुपति झूठ बोल देता है कि उसने डिग्री की है। यह सुनकर मॉल की मालिक तुरंत उसे नौकरी पर रख लेती है और पास खड़ी लक्ष्मी को कहती है कि वह तिरुपति को ट्रेनिंग दे। तुरंत ही लक्ष्मी तिरुपति को सारी साड़ियों के नाम और उनकी जानकारी बताने लगती है। अगले ही दिन से तिरुपति रोज रोज साड़ी की दुकान में साड़ियों के साइज और तरीके सीखने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच तिरुपति की मेहनत देखकर लक्ष्मी थोड़ी भावुक और उदास होने लगती है। कुछ ही दिनों बाद तिरुपति को ग्राहकों को साड़ी दिखाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन जब कोई ग्राहक उसके पास आता तो तिरुपति सही से साड़ी दिखा नहीं पाता, जिससे ग्राहक नाराज हो जाते। तब तिरुपति तुरंत उन ग्राहकों को ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाकर उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताता और उन्हें उनके परिवार के लिए और भी कपड़े खरीदने के लिए प्रेरित करता। उसकी मीठी बातों और व्यवहार से ग्राहक बहुत खुश हो जाते। यही नहीं, वे तिरुपति की बहुत तारीफ भी करने लगते। यह देखकर मॉल की मालिक तिरुपति को तुरंत सेल्समैन से प्रमोट करके सेल्स मैनेजर बना देती है। इसलिए तिरुपति जब भी लक्ष्मी को देखता था तो उसे चिढ़ाता था। इस पर लक्ष्मी बहुत गुस्सा हो जाती थी, लेकिन मन ही मन वह तिरुपति से प्यार करती थी। इसी बीच एक दिन जब लक्ष्मी और तिरुपति साथ में ओंटो से बाजार जा रहे थे, तभी जिस लड़के से लक्ष्मी की शादी तय हुई थी उसका फोन आता है। वह लड़का बड़े बड़े अंग्रेजी में बात करना शुरू करता है। यह सब देखकर पास बैठा तिरुपति बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ओंटो से उतरकर पैदल चलने लगता है। तभी लक्ष्मी उसके पास आकर पूछती है कि वह ओंटो से क्यों उतर गया। इस पर तिरुपति कहता है, तुमने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं अच्छी नौकरी करूंगा तभी तुम मुझसे प्यार करोगी। इसी वजह से मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए मेहनत करके मैनेजर की नौकरी पाई है, लेकिन फिर भी तुम उस लड़के से बात कर रही हो। तिरुपति की यह बात सुनकर लक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वह ऑटो में बैठकर अपनी सहेली से कहती है, जा तू जाकर तिरुपति से कह दे कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लक्ष्मी की सहेली तिरुपति के पास जाती है और उसे यह बात बता देती है। यह सुनकर तिरुपति बहुत खुश हो जाता है और खुशी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर केक काटता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत खुशियों भरे दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इसी बीच खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। इसलिए तिरुपति के पिताजी उसे खेतों में आने के लिए कहते हैं, क्योंकि फसल तैयार हो चुकी थी। इस कारण तिरुपति अपनी मैनेजर की नौकरी छोड़कर खेतों में चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।